मेरे देख कितनी देर चुराने वाला भर लगी फिर भी कच्चा था। सही था। हट जाओ मिट्ठू, हटो हटो, काम करने दो, हट जाओ, हट जाओ, काम करने दो, हटो। नहीं गिरा बन जाए, मशीन चले तो गिराई हो। तू बैठो, तू बहुत बैठा चाहती ना, तू गिराओ। झलुआ जो रही है लेकिन उतरी है ना। उतरो, उतरो नीचे उतरो। भयल बिया मोर फुटल करम सुनला। नीचे उतरो। बैठ गया बाहर। हाँ, फिर बैठे बैठे सिल लेगा, झोला झोल लेना, उतरी नहीं है। दीदी बैठे बैठे चल रही है लेकिन उतरी नहीं। तो हम तब ना कहना है झोला झोला थी उतरी नहीं। हम ऐसे जगह चलाए ध्यान है, ऐसे ऐसे बैठी रहेगी लेकिन उतरी नहीं है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कहाँ से जुड़े हैं, कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सपोर्ट कीजिए। अरे पागल हो गई क्या? क्या प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल पर। आओ आओ आओ, आजो 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 आजो। ये का करिए कर। आजो आजो मेरे बच्चा मिठू, आजो आजो मिठू, आजो 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 आजो।
चोरी चढ़ के बैठ जाती, काम नहीं करती। ये बिल्ली क्यों घूम रही है यार? कहाँ? ऊपर तक गई थी तो कौन देख लिया उसने? नहीं, एक है आती है फिर महक तो आती है बिल्लियों को, देखा नहीं होगा, महक आ रही होगी से। कुत्ता बिल्लियों की चीजें महकती बहुत हैं। ये भाई गेट बंद करके रखो, घर में भी घुस सकती है। जो अंडा बनावत है मारा था। तुम छत पे नहीं जाओगी? क्या? धूप है, तो गए रहे अभी जा रही हो? जाओ बैठ कर जल में जाओ। सीगा इनके बाली लगा दी बस। अब रात में अब वो लगाइए ना साइड का जो तुरपाई। साइड की तरफ वो तो मैंने लगा दी फिटिंग। रात में तने देर करता है मिट्टू का चुआए ना, तो मैं हो करके तब लेटे, तुरपाई नहीं करनी क्योंकि दिन में पड़ेगी। इतना समय नहीं मिलता ना, तुरपाई गले पे करनी पड़ेगी। यमाड़ी यमाड़ी यमालना तोड़ीरे। आ आ आ आ आ आ। तुम आप खुद ही चढ़ के बैठिए जाके। नई जगह बना ली इसने अपनी। नसीब को सिवाय हैं सब खराब किया है इनका। नो सीखो हम, लेकिन उतना गलत ना सीधे गलत हो ही जाता है। मेरी नजरें पड़ के सोने में उसको रंगा गई, रंगा के गलियों पे आ गई, मोहल्ले में कैसे मारो मारे, अब को बोला के नचले, आजा नचले नचले यार को नचले, चमक चमक चमका, ओ नचले नचले मेरे यार। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। लूटा है बाजा। दीदी आदित्य ने ऊपर स्वेटर पहन रखा था, बट उसको नीचे पैरों में ठंडी लगती होगी। तो पहनी होगी ना गर्म अपने पैर में भी। शॉर्ट्स टाइप के स्टॉकिंग्स टाइप की ना पहन रखी होगी। दीदी जब हम स्कूल पढ़ते थे तो एक फूल गिरा के आती थी ना हाँ सर्दियों में, हाँ
ऊपर तक बहुत मन करता था लेने का। बट उससे ठंड थोड़ी जाती थी। हाँ लेकिन फिर भी फुल होती थी ना वो। पजामे पहने तो भी कलर बताया जाता था कि इस कलर के पजामे, व्हाइट स्कर्ट पर मैंने ली व्हाइट थी फुल सॉक्स व्हाइट कलर की। हाँ याद है मेरे को। हाँ बता रहे स्कूल में बोला कि व्हाइट स्कर्ट के नीचे व्हाइट पजामे चलेगी और ब्लू के नीचे नहीं व्हाइट चलती थी क्या? व्हाइट ही चलती थी पजामे ब्राउन शायद। रही ब्राउन। नहीं ब्लू। नहीं पजामे व्हाइट ही चलती थी। मैं व्हाइट, मेरे पास पजामे थी व्हाइट ही चलती थी तू दीदी। तो पैंट पहनती थी, हम लोग भी नहीं पहनते। नहीं नहीं, मैं स्कर्ट पहनती थी 7th 8th में। फिर स्कर्ट नहीं पहनती थी? हाँ पता नहीं भाई। 7th 8th में स्कर्ट तू पहनी कब से है। स्कर्ट पहनने वाली बन गई? पहनी थी, मैडम ने मना किया था कि अब पैंट नहीं पहनोगे, लड़कियां स्कर्ट पहनेंगे लड़के पैंट पहनेंगे, वरना पहले लड़कियां ही पैंट पहनती थी। तो सबके लिए स्कर्ट चला दिया था स्कूल में, लड़कियां स्कर्ट पहनेंगी। फिर 9th से 12th तक सूट था। 9वीं 10वीं में तो वही वाला सूट था बदरपुर वाला। 11वीं में था कॉलर वाला सूट, यहाँ पे कॉलर थी और कॉलर के साथ में ऐसे बनकर आया था, स्किन कलर का ऐसे बनकर आया था। यहाँ पे स्किन कलर की कॉलर थी है ना, और उस कॉलर के साथ में ना ऐसे बना हुआ था, वो कपड़ा लगा हुआ था अलग से, ऐसे ऐसे में अलग से। यहाँ से लिया था मैंने ब्यूटी सेंटर लोधी रोड। मैं और सुजाता आए थे बदरपुर से लोधी रोड ब्यूटी सेंटर ड्रेस लेने। कि सबसे पूछा ड्रेस कहाँ मिलेगी, ब्यूटी सेंटर मिलेगी। और पता है कहाँ उतरे थे? खान मार्केट के मेट्रो स्टेशन। सबने एड्रेस बताया खान मार्केट स्टेशन पे उतरो, वहां से रिक्शा लेकर तब जाओ। जब नहीं पता होता तब लोग ऐसे वहां से आई थी मैं, और मुझे ये नहीं पता कि इसी ब्यूटी सेंटर के पीछे मेरा घर रहेगा, मैं यहीं रहूंगी। उसी ब्यूटी सेंटर के पीछे ही रहती थी मैं। पर मेरा सूट है ना, उसने बहुत ढीला दे दिया था और उसको मैंने फिटिंग भी नहीं करवाया था। सुजाता ने तो एकदम फिट, वो तो बहुत पतली थी सुजाता, उसने तो एकदम फिट करवा लिया था। उसकी मम्मी ने किया होगा। पता नहीं कर सब फिटिंग करवा लेते हैं। उसके मम्मी मैं को थी आती थी जो बिना सिलाई। फिटिंग का सूट पहन के स्कूल जाती थी। उसकी मम्मी को सिलाई आती थी, उसकी मशीन थी। हाँ तो उसकी मम्मी ने किया होगा। मैं बिना फिटिंग को, उसका इतने बड़े बड़े बाल थे उसके ना, हाँ इतने बड़े बड़े, पर उसके बाल ऐसे झाड़ू जैसे थे, ऐसे झाड़ू जैसे। उसने यहाँ तक कटा के अपने बाल कर लिए। तो छोटे कराने सही हो गए थे। हाँ सिल्क, मतलब वो नीचे से जब बहुत ज्यादा खराब थे ना उसके बाल, बहुत एकदम झाड़ू जैसे थे, जितने दो मुंह सारे बाल, बहुत बहुत खराब बाल थे। उसने यहाँ तक करवा लिए। उसकी माँ के भी तो थे। तो उसने कटवा लिए थे, कंधे तक करवा लिए थे। गढ़वाली में अक्सर मैंने देखा, अक्सर लड़कियों के बाल लंबे होते हैं, औरतों के भी लंबे होते हैं। भगवान जाने क्या लगाते हैं लोग। पता नहीं, गढ़वाल मैंने देखा, अक्सर देखा है मैंने। ये जो है नहीं वंदना, इसके साथ एक नीतू लड़की रहती है, वो भी गढ़वाल की थी, ये भी गढ़वाल की थी। इन दोनों के क्लास से लंबे लंबे बाल थे। दो छोटी फोल्ड करके आती थी, यहाँ आती थी फोल्ड करके दो छोटी। कला के देखो, प्रभा के देखो, कहाँ लंबे लंबे हैं। हमारे ऐसे क्या नाम है, जब मैं 10वीं में ट्यूशन पढ़ती थी ना, तब सुजाता आई पढ़ने ट्यूशन में इसके पास, बबलू के पास। तो मैंने उसे देखा तो मुझे याद आया कि ये वही, इसको मैं कहीं देखा है। तो ना फिर मैंने नाम पूछा उससे, मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो कह रही कि सुजाता। तो मैंने कहा मेरे साथ तो नर्सरी में अब सोच मुझे नर्सरी की बात याद थी और मैं 10वीं में पढ़ी थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा मेरे साथ ना एक नर्सरी में सुजाता पढ़ती थी ना, मेरी पेंसिल चुरा लेती थी। उसका नाम सुज्जू था घर पे। कह रही मेरा सुजाता दो हाँ, हैं। तो कह रही मेरा नाम तो सुज्जू था, मेरा नाम तो सुज्जू है। मैंने कहा तो तुम कहाँ रहती हो, इसमें क्या नाम है, गली नंबर होता है 72 नंबर 73 नंबर। तो कह रही हाँ वही तो रहती। मैंने कहा तुम्हारे भाई का नाम दर्शन है? तो कह रही हाँ। मैंने कहा तुम मेरी पेंसिल चुराती थी। फिर वो हंसने लगी तू। फिर बातचीत हुई हमारी, तो मेरे स्कूल में उसने एडमिशन ले लिया है हिंदुस्गंज वाले में। वो भी मैं लंच के लिए नीचे घूम रही थी लंच में, तब मैंने देखा उसके पापा से लेकर आया था एडमिशन के लिए में। तो मैंने कहा तुम यहाँ एडमिशन ले लिया? तो उसने कहा हाँ। तो 2 दिन बाद स्कूल आने लगी थी। पापा लेकर आए थे। हाँ एडमिशन उसने कॉमर्स लिया बाहर था ना? पापा साइंस उसके लिया पापा था। साइंस लिया था। इतनी इंटेलिजेंट थी वो। कुछ नहीं थी, मेरे साथ ही तो पढ़ती पहले थी। सुजाता थी। भाव में भी साइंस ले लेते थे। हाँ पहले सुजाता थी, फिर सुज्जू थे। 11th 12th मेरे साथ तो पढ़ी सुजाता है ना। नर्सरी पढ़िए पहले, फिर 11वीं 12वीं पढ़िए। उसकी मम्मी छोड़ने ना जाती मेरी थी, उससे लेने नर्सरी में बनी, ना मेरी उससे 11वीं 12वीं में बनी। जाती। उसकी मम्मी छोड़ने जाती थी, लेने जाती हाँ मेरी मम्मी घर पे हमारे छोड़ने आती थी उसको। हमारे घर पे छोड़ के जाती थी सुबह 6 साढ़े 6 बजे, फिर मेरे साथ स्कूल जाती थी। मेरे को ये समझ में नहीं थी। घर पे आया नहीं छोड़ने आती थी, गली के बाहर छोड़ने आती थी।
हाँ वही जो भी है, गली के बाहर मिलती थी। फिर हम लोग स्कूल जाते थे। लेकिन कभी उसकी मम्मी ने कोशिश नहीं करी, चलो वो लोग हैं यहीं पे, चलो मिल लेते हैं उन लोगों से भी, बाहर छोड़ के चले जाते थे। मतलब लोग समय के साथ बदल जाते हैं, ये मतलब है मेरा। छोड़ना, कौन किसको इतना वो कर रहा है। लोग सुजो सुजाता वही थी सुजाता मम्मी, उसको सुजू कहते थे। दो ही बहन रही। वही सुजाता को सुजू कहते थे। सुजाता सुजू रहे, उनकी बहन का दूसरा नाम रहा, दी बहन रही, हम पूजा, हम कहे पूजू कहे तो काम पूजा पूजू दो जानी। अरे भैया बड़े के उनका सुजू नाम रहा, उनके बहन का दूसरा कुछ और नाम उसकी रहा। बहन का लता नाम था। नहीं, हैं, लता ममता वो जो है उसके चाचा की लड़की थी लता। बड़े के दादा के लता मुझे मैथ पढ़ाती थी 7वीं क्लास में, 10 दिन लता ममता, पहले ममता रही फिर लता रही, फिर उनका एक तो भाई रहा दीपू। नहीं, उनके बाप का, उनके भाई दर्शन नाव रहा, सुजाता के भाई दीपू नाव रहा। सुजाता के भाई का दर्शन नाम है। दर्शन नाम रहा, उनके भाई, उनके दीपू लड़की रही। हाँ, सुजाता के भाई का नाम दर्शन है, ये सुजाता थी, इसकी एक छोटी बहन। ममता की 3 बहन रही। हाँ, ममता, लता, दीपू। और उनका भाई रहा एक ठो। उनके भाई रहा, उनका कुछ और नाम रहा। दर्शन तो इनके सुजाता का भाई नाम रहा। उसकी बहन मेरे साथ यहाँ सुमेश के साथ उनके दयाल नाव रहा, दयाल उनके ममता के बाप एक दयाल नाव रहा। दयाल और कहती थी कि मेरे पता नहीं किसके सर पे ना किस तरह नाचते हैं। एक दिन स्कूल नहीं आई ना, तो अगले दिन मैंने इससे पूछा कि मैं तो अक्सर नहीं जाती थी, मैंने 11वीं 12वीं तो ऐसे ऐसी गंद पड़ी है कि मैंने महीने में मैं 10 दिन स्कूल जाती थी। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा स्कूल क्यों नहीं आई थी, तो कह रही है मेरी मम्मी पे ना मेरे दादा नाच रहे थे। मैंने इसका मतलब क्या होता है मैम, दादा कैसे मम्मी पर नाच रहे थे, तो कह रही है मेरे दादा नहीं है ना, तो उनकी ना आत्मा आई थी मेरी मम्मी के ऊपर, मेरी मम्मी के सर पे, तो वो नाच रहे थे। मैंने कहा अच्छा, तब मुझे पता चला हमारे पितर नाचते हैं ना। तो मैंने कहा अच्छा। और एक दिन क्या हुआ, मैं 10 दिन स्कूल नहीं गई, और 11वें दिन प्रिंसिपल ने बुलाया कि जो जो बच्चे कल एब्सेंट थे वो आ जाओ प्रिंसिपल ऑफिस में। 11, हाँ ऐसे कुछ हुआ था। और मैं मतलब भगवान की कृपा से मैं एक दिन पहले स्कूल गई थी, एक दिन पहले गई थी, और फिर मतलब जो उस दिन एब्सेंट थे उस दिन मैं स्कूल चली गई, और अगले दिन सबको बुलाया गया तो मैं नहीं गई। तो सब कह रहे दीपिका की किस्मत कितनी थी जब उस दिन स्कूल आ गई जिस दिन कोई नहीं आया था। और मैं बच गई उस दिन डांट खाने से। पर मुझे अपना अंडरगंज स्कूल बहुत पसंद था। जब खत्म होने लगा ना, तब मेरा मन कर रहा था कि, और पता है क्या, मैथ क्लास लगती थी लाइब्रेरी में, हम लाइब्रेरी में बैठते थे, बायो लैब में बैठते थे। हमारी 12वीं क्लास बायो लैब में चलती थी। क्यों पता है क्यों? क्योंकि सादिक नगर नहीं था, वहाँ पे भी स्कूल। बदरपुर की लैब कभी अच्छी नहीं लगी मुझे बहुत अच्छी लगती थी बदरपुर की लैब। लैब नहीं पता, लैब जो नहीं जाते थे, पीछे नहीं थी लैब, हाँ, पीछे बहुत कम लेके जाते थे। वो एक्सपेरिमेंट भी क्लास में करवा देती थी मैडम। नहीं, हमें तो लैब में ले जाते, रोज नाम था, वो लैब में ले जाते। मेरे तो ये थी हीरा भल्ला, ये करवाती थी, वो भी क्लास में करा देती थी, सामान उठा देती थी क्लास में। हीरा भल्ला के जान चोता रहा मोट पे। हीरा भल्ला मुझे अच्छी साम लगती साम रही थी, लंबी बहुत गोरी थी हीरा भल्ला। जिसकी तुम बात करो वंदना थी या फिर कुछ और हिंदी टीचर थी, तो वंदना रही होगी या फिर हिंदी टीचर रही होगी। ज्योति मैम तो सुंदर थी। ज्योति मैडम वो इतनी मोटी नहीं थी, ठीक थी वो, ना मोटी थी ना पतली थी, ठीक। हमारा तो ऐसे हुआ था कि दोपहर के लड़के सारे चले गए थे सादिक नगर में, और सादिक नगर की लड़की आ मेरे गई क्लास में मीरा नाम की लड़की थी, बताओ प्रोफेसर है क्या? प्रोफेसर है। हाँ, तो कुछ नहीं होता, मास्टर कर लो ना, उसके बाद तुम प्रोफेसर। ऐसे थोड़ी है कि कर लो तो हो जाता है, तैयारी करो, तैयारी करनी पड़ती है, एग्जाम देना पड़ता है। मतलब इसके लिए तुम्हें मास्टर जरूरी है, तो मास्टर करनी पड़ेगी। प्रोफेसर है, पता नहीं कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट प्रोफेसर है। दीनदयाल, कोई दयाल है ना? नहीं, दीनदयाल में नहीं है। मैं बता रही हूँ, तुम 2 साल ले लो उसके लिए, मास्टर के बाद तुम निकाल लोगे, 80-85 हजार सैलरी है उसकी। हाँ, तो निकाल लोगे तुम 2 साल ले लो। मैंने 2-3 चीजें और सोची क्लास में इतनी बुरी से शकल की थी, दाना 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 पूरे फेस पे रहता था उसके, लेकिन इंटेलिजेंट तो शुरू से ही थी। एक भी दिन की छुट्टी नहीं करती थी स्कूल, चाहे उसको कुछ भी कैसे भी करके आना पड़े, आती जरूर थी वो स्कूल। ऐसे सुझाता थी, स्कूल की छुट्टी नहीं करती थी, कैसे भी जाए जाती थी। लता लंबी रही, ममता छोटे कद के रही। लता रही महतारी ढीले, और ऐश्वर्या उनका चाचा रहे जो। ईश्वर नाम रहा होगा दीदी, ऐश्वर्या नाम क्यों होगा? ऐश्वर्या उनका जो बाप कह रहा, दयाल, ऐश्वर्या, आनंद 3 भाई रहे। इसका छोटा वाला आनंद नाम था, छोटे चाचा का, वो पागल हो गया था।
मुझे बताते थे कि मेरे छोटे वाले चाचा बहुत पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते उनका दिमाग खराब हो गया, फिर उनकी पता नहीं कितने जायदाद ले ली, पता नहीं कौन सी कहानी सुनाती थी, मुझे तो याद भी नहीं है, पर सुनाती थी वो कहानी मुझे। ब्याह के ना मेहरारू भाग गए रही। इसको बताती थी जो सोचा। और पता बबलू को ही बहुत दिन में पता चला था कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, बहुत दिन बाद पता चला। उसे पता चल गया कि हमारे यहाँ किराए पे रहती थी। हाँ बाद में पता चल गया था, मम्मी के साथ एक दिन को मार्केट में देख लिया था सब्जी मंडी में। फिर क्या? मेरे को अगले दिन पूछा कि वो कौन है जिनके साथ तो मंडी में, क्योंकि उसकी भी बाहरी मंडी दुकान लगती थी उसका ट्यूशन सेंटर के। मैंने कहा मेरी मम्मी है। अच्छा वो तुम्हारी मम्मी है? मैंने कहा हाँ। अच्छा तो तुम उनके रिश्ते उनके उनके फैमिली हो? मैंने कहा हाँ। तो उसके बाद से पता चला कि सब तो पता नहीं था पहले। ममता हमें पढ़ाता मुझे बहुत है। मारता था वो बबलू। ममता बाद में आई थी, उससे पढ़ती थी, रिंकू से पढ़ती थी वो, बबलू से नहीं पढ़ी थी। वो अकाउंट पढ़ने आती थी। ममता तिवारी? ममता तिवारी हाँ वही पढ़ाता था, रिंकू पढ़ाता था ना, वो रिंकू से पढ़ती थी। कोमल और ममता दोनों रिंकू से अकाउंट वही जो उसके बबलू उसके बगल में हाँ हाँ वही रिंकू। अकला। हाँ अकला। उसकी दुकान भी सिलाई उलाई की बाद में बटन के दुकान बटन में काज की दुकान हो गई थी, वही पढ़ाता था ममता को। सुख का नाम रहा सुखारी। हमारी क्लास नीचे लगती थी बेसमेंट में, मैथ की क्लास, और अकाउंट के ऊपर लगती थी, वो भी शाम मतलब अलग टाइमिंग भी अलग था। जब ममता पढ़ने जा रही थी उस टाइम पे मेरी क्लास में बताओ रिंकू मैथ पढ़ा ला गया। अकाउंट अपना पढ़न जीरो रहे। अकाउंट्स पढ़ाता था। कोमल भी जाती थी पढ़ने, कोमल ने कॉमर्स ली थी ना, वो भी एक पढ़ने जाती एक बहन रही उनके। मतलब कोमल की शादी हो गई ना? थी। नहीं कोमल की ममता से कभी नहीं बनी। वही लंबी वाली कोमल ना? हाँ। उसकी शादी नहीं हुई? नहीं पहले तो अभी नहीं हुई, वो लंबी मोटी थी जो नहीं। उसकी करती मम्मी मर नहीं। गई ना? पापा हाँ पापा मर गए हैं। शादी क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं करती है? हाँ हमारी घर क्यों चला रही नहीं हुई? होगी, घर चला रही होगी। हमारी क्यों नहीं हुई? अरे तो हमारे यहाँ ऐसी मजबूरी सबकी होती है। मजबूरी की बात नहीं, हमारे यहाँ बहुत काम भवा ना। मम्मी ऐसे उसके पापा नहीं है, मजबूरी उसकी भी होगी। पापा नहीं रहिए ना। भी मजबूरी उसके होगी। तो एक भाई तो रहे। हाँ भाई भी कमाते हो भी कमाती है, बात नहीं करते। पता है जब क्या ही बात कमाने लगी, करें नौकरी करने लगी वो। कर भाई दोनों। हाँ वो भी करती है ना? कहाँ हाँ। करती है? करती होगी कहीं हुई खरीदारी का बात नहीं करती। तो बात भी नहीं करती। नहीं करती। बताओ। जिससे बात करो तो ऐसा चलो मिलते हैं, अगर ठंड में कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। बोल देना ड्यूटी होती है, मिलने का तो नहीं हो सकता। कभी घर ही आ जा, सुबह बात के तो आ जा, करना कभी चाहिए भाई, बात। दूर है, कौन फरीदाबाद से द्वारका आएगा? बोल दियो कि मैं बहुत दूर आ गई। बातचीत करते रहना चाहिए पूजा। क्या दोस्तों पता से आ मिलना। भी सकती है वो। कुछ लड़कियां दिमाग से हटी हुई होती हैं, आ भी जाते चाहे इतना दूर हो। और क्या। निधि बहुत हटी हुई है। उसके अंकित की मम्मी का ऑपरेशन था ना, हाँ। तो कहते हॉस्पिटल आ जाऊं, बता कब का कैसे आना है, कब आना है। वो हमेशा रेडी रहती है। वो दिल की अच्छी है। अच्छी नहीं, घुमक्कड़ भी है बहुत। कुछ भी घमंडी नहीं है, समझो। घुमक्कड़ है, घमंडी नहीं बोला ना, घुमक्कड़ बोला है। घुमक्कड़ भी नहीं कह सकते, बट ये ना कि कहाँ जरूरत होती है ना वहाँ वो रहती है, ये होता है। मेरा वही नहीं बनेगा इनका सूट। थोड़ा सा काम था और आलस इतनी ज्यादा थी कि मैं क्या बताऊँ। आज ही यारों किसी पे मर के देखेंगे हम, प्यार होता है ये कैसे करके देखेंगे हम।
नहा के नाई है नाचे से पहले। नहाए तो आई, नहीं यार, पानी एकदम बर्फ था। नहाई तू, झूठ मत बोल। पानी एकदम बर्फ था बहन। नाई नहा के आ नहाए, गई। नाई नहाए। तो क्या करने गई थी फिर? जब मम्मी को छत पे जाने को बोला तूने, बाहर आई थी बात करने। गिरावे गए रहे। नहाए नहाए कहीं बक, कपड़ा बाथरूम में टंगा तेरी कसम। नहीं नहाए हैं, यह पहले रहे। किसी की ये रोज वाला कहानी नहीं छोड़ती है, पहले खाए ले है तुरंत ही नहाई है, लेकिन नहाए ना कहीं मतलब नहा को तब खाए। हमने पहले भोजन फिर स्नान, अरे, उसके बाद में पूजा ध्यान। पहले भोजन फिर स्नान, उसके बाद में पूजा ध्यान। क्या तुमको लगता है कि मैं बावन के घर पैदा हुई हूँ? हमारे घर पैदा क्या हुए। तो हमें क्या, तुम मेरे माँ बाप चमार हैं? हाँ भाई ये हाँ। फिर ठीक है, फिर जब मैं चमार- चमार कौन के घर है? जब चमरपन के यहाँ हुआ है। अगर मैं चमारे के घर पैदा हुई हूँ तो गुग्गी! क्या इसका मतलब है मेरे माँ बाप चमार हैं? गुग्गी, जब नहाती नहीं तो गुग्गी, पहले ले ले बथरिया भर के, फिर बाद में नहावो। देती, गारी देती है, दुख दे सुख ले लेती है, माँ की ममता का ये मोल न हम जाना लाए वहाँ तबियत ना म्यूट कर देना। गारी देती है, सुख ले लेती है, तब से कितना पंचायत की ही नहीं जब से काम किया। माँ की ममता का मोल ना कोई, हमको तो बड़ा जो दिया कुछ दिया शायद माँ ने ही दिया, गाड़ी दिया। आया जो जी में वो माँ ने ले लिया, आया जो जी में वो माँ गाड़ी ने दे ले- दिया। गाड़ी दे दिया। हेलो, मोटका फोन उठा लियो। इनके फोन जमा हुए नाके मिलाए बा है हम क्या क्या मोटे लाल मोटका। का। कौन मटका? अच्छा हुआ है। हाँ। और मटका पूजा, बाबू ना स्कूल से आने वाला होगा, तो रुक जाना 2 मिनट। ठीक है दीदी, हाँ मैं करती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। चल पूजा, बाबू ने टट्टी कर दी है, पहले इसको सोचा लेती हूँ फिर करती हूँ। पूजा मैं दूध गर्म कर लूँ ना, बाबू को दूध देना है। पूजा बाबू रो रहा है ना, अभी थोड़ी देर में करती हूँ। पूजा इनसे तो बाद में बात कर लियो, फिर नीचे जाना है ना दूध लेने के लिए। पूजा इनके साथ मुझे मार्केट जाना है ना, थोड़ी देर बाद फोन कर लियो। इसके इतने सारे काम हो जाते हैं। पूजा मैं थोड़ा बर्तन धो लूं, है बाबू को दूध देना है, बर्तन धो लूं। पूजा कपड़े धो रही हूँ मैं, ठीक है, मैं धूप निकल जाएगी। थोड़ा रात में तो कपड़े ज्यादा धो देर के का काम नहीं बचा था, मैंने मेन काम सारा रात में ही कर लिया था, लेकिन मिठवान कचवाए रहे हैं तो एक वजह से मुझे छोड़ना पड़ा वो था ना मेरा काम। सोने का मन नहीं करता। आवत है फिर मिठवाइन का लोग है। हम्म? आवत है मिठवाइन। अरे राम हट। राम तुझे क्या लगा था, एक तो ही समझदार है। अरे वही उधर दे, नहीं खा जाएगी सारा धागा। आ कच्ची कच्ची गाली तेरे हाथों की खाके आया मजा बड़ा। हमने खाने तो कुल भर दियो हमने लाइफ में। म्यूट के हाँ गुड्डे आम आम पूछो ना